एक गांव में एक रघु नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मौसम की मार और फसलों की बर्बादी के कारण उसकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका परिवार मुश्किल से पेट भर पेट खाना खा पाता था। एक दिन जब वह खेतों से थका हारा लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पुराना घड़ा दिखा जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। रघु ने सोचा यह घड़ा काम आ सकता है और वह उसे अपने घर ले आया। जब उसने घड़े को साफ किया और उसमें पानी भरने की कोशिश की तब एक अजीब सी घटना घटी। घड़े में पानी भरते ही उसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान निकलने लगे। रघु को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने घड़े को कई बार आजमाया। हर बार उसकी इच्छा के अनुसार स्वादिष्ट भोजन प्रकट होता रहा था। रघु और उसके परिवार की तकदीर बदल गई। अब उनके पास कभी भी खाने कमी पीने की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने गांव के वालों को इसकी मदद करनी शुरू की। जो भी भूखा होता रघु उसे अपनी जादुई घड़े से भोजन कराता। गांव में उसकी दयालुता और उदारता की चर्चा फैलने लगी और लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन एक दिन उसी गांव में रहने वाले एक लालची व्यापारी को इस जादुई घड़े के बारे में पता चला। वह बेहद ईर्ष्यालु और स्वार्थी व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था। उसने सोचा अगर मेरे पास यह जादुई घड़ा होता तो मैं अमीर बन जाता और दुनिया की सारी दौलत हासिल कर लेता। वह तुरंत रघु के पास पहुंचा और बोला, रघु भाई तुम बहुत उदार हो, लेकिन सोचो अगर यह घड़ा मेरे पास हो तो मैं इससे और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुमसे ज्यादा इसकी कदर करूंगा। मुझे यह घड़ा दे दो और मैं तुम्हें इसके बाद बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। रघु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ा मुझे भगवान का उपहार है, लेकिन अगर तुम इसे चाहो तो इसे ले सकते हो। मैं तुम्हें इसे खुशी खुशी दे दूंगा। रघु बिना किसी स्वार्थ के व्यापारी को घड़ा दे दिया। व्यापारी ने घड़े को लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब वह अमीर बनने वाला है। अब उसके घड़े के सामने बैठकर मुझे बहुत सारा सोना चाहिए ऐसा कहा, लेकिन घड़े से कुछ नहीं निकला। फिर उसने कोशिश की, मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मगर घड़े से कुछ नहीं निकला। व्यापारी हैरान और नाराज हो गया। अब वह बार बार अलग अलग चीजों की मांग करता, लेकिन घड़ा खाली का खाली ही रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह घड़ा उसके लिए क्यों काम नहीं कर रहा। बहुत कोशिशों के बाद व्यापारी को एहसास हुआ कि यह घड़ा लालचियों के लिए काम नहीं करता। उसकी स्वार्थी सोच और लालच ने घड़े की जादुई शक्ति को निष्क्रिय कर दिया था। अंत में व्यापारी ने शर्मिंदा होकर घड़ा रघु को वापस लौटा दिया और उससे माफी मांगी। रघु ने हंसते हुए कहा, यह घड़ा सिर्फ उसकी मदद करता है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि केवल विनम्रता और उदारता से ही असली सुख पाया जा सकता है। उस दिन